की बरादरी को इल्म है कि गोजरे के अंदर ये शायद ये वाहद मिसाल है कि गोजरे में ये जो सरकारी रजिस्ट्रियाँ होती हैं यहाँ पे 1% कौन वसूल करता है? शेख फैसल जो छोटे से कद का मेहदी मलिक का रहने वाला वो कौन है? किसके भी आप पे आके वो 1% वसूल करता था? अल्लाह के फजल से हम उसको रोक दिया। क्यों रोका है? कि ये झूठ है और इसको किसी तौर तवालत नहीं दी जा सकती। यहाँ पे मैं अपनी इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमने सिविल सोसाइटी के सारे तबकात को साथ लेके, हमारे पार्टी के कारकुनान थे, दूसरी हमारी यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे हाजी इसहाक साहब थे, वो भी शरीक थे। हम इधर अपनी इंतज़ामिया से मिले। हमने वो हज़ारों रिक्शों वालों को जिनको 20 रुपए के बजाय 250 रुपये देना पड़ते थे और रोज़ाना उनको ठेकेदारों के नारवा सलूक से का सामना करना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के वोटों की बदौलत, अवाम की ताकत की बदौलत हमने वो ख़त्म करवाया है। एक तो मरतबा शिकायत आई, हमने फिलफौर उनको एड्रेस किया। अब कोई शिकायत नहीं आ रही। अगर कोई शिकायत आएगी इंशाल्लाह उसका पूरी तंदही से हम उसका जो ऐसा कल्प्रिट होगा उसका पीछा करेंगे। ये इजाज़त नहीं देंगे कि लोगों को लूटे। ये हमारे गरीब रिक्शाबान हैं, ये बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाते हैं। इस महंगाई के दौर में मैं समझता हूँ कि हम तो ये छोटे छोटे टिप हैं, हमारे पास बांटने के लिए मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। हम उन भाइयों के लिए, उन रिक्शा वालों के लिए, हमारे दूसरे दोस्तों के लिए हम कहते हैं कि कानून के दायरे के साथ हैं। इसी तरह से वो जो टोल टैक्स वाला उधर निज़ाम है, ये अभी तक शायद असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को भी नहीं पता ये किस तरह से यहाँ पे आके लग गया। तो आज भी मैं वहाँ से गुजरा हूँ, वहाँ पे एक टीएमए का बंदा बैठा है और 6-7 वहाँ पे मस्टंडे बैठे हैं जो अपना मुंह छुपा रहे हैं कैमरे से। मैंने उनकी वीडियो बनाई है। तो तुम कौन हो? जी वो टीएमए वाला वो बैठा है। मैं कहा टीएमए वाले को ये कौन बैठे हैं इधर? इनका क्या काम है? ये यहाँ पे जो बाद में शोगल होता है तुम लोगों का, वो यही करते हैं और आपको पता है वो कौन है। मैं आपकी वसातत से, आप अखबार नवीसों की वसातत से, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वसातत से, आम शहरियों के हवाले से ये कहूँगा कि इसको फ़ौरन बंद किया जाए, वगरना ये हम रास्त इक़दाम करेंगे। यहाँ पे फिर कोई वसूली नहीं हो सकेगी। इस तरह का जगह टैक्स वहाँ बदमाशों के ज़रिए से लोगों पे आप मुसल्लत करते हैं। ये डिवीजनल इंतज़ामिया, ज़िलाई इंतज़ामिया, पंजाब गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर थप्पड़ है कि यहाँ पे इस तरह का अगर मुतवाज़ी निज़ाम चल रहा है तो हमारे लिए बायसे शर्म, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। असद-ज़मान चीमा, आसन एहसान और उसामा अवाम के नुमाइंदे, हम अपने अवाम को जवाब दें। हम कैसे अवाम को कहें कि वहाँ पे ये बदमाशी चल रही है? नहीं इजाज़त देंगे। इसी तरह से और 2 ये स्लाटर हाउस के बारे में इंशाल्लाह अब वहाँ पे कुछ ऐसी शिकायत तो मौसूल नहीं हो रही, लेकिन उनको वाज़ेह पैगाम दिया गया जो भी आए वहाँ पे काम करता है, भले से वहाँ पे कोई ठेकेदारी करता है करे, लेकिन ना तो अवाम के हकूक़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ होगा, ना वहाँ पे किसी को भत्ता लेने की इजाज़त होगी। ये सारे अवामी अहमियत की चीज़ें हैं जहाँ से अवाम फैज़याब होते हैं। और इसी तरह से हल्के के अंदर जितने हमारे सेक्रेटरी साहबान हैं और ये हमारा जो टीएमए है, यहाँ पे एक बंदा बैठता है, वो मैं नोटिस ले रहे हैं, वो हर बात पे वहाँ पे पैसे बनाने की मशीन बनी हुई है। जब उसके पास लोग जाते हैं तो उनको अदालतों का रुख कर पहले अदालत की तरफ भेजता है। वो क्या नाम है उसका, गुजर का, वो जो उधर रिकॉर्ड ब्रांच में है,
आमिर गुजर। मैं एसी साहब से, डीसी साहब से ये मुतालबा करता हूँ, मैं लोगों से भी कहता हूँ इसके बारे में 20 शिकायत मौजूद हैं कि पैसे लेके ये काम करता है। पहले लोगों को कहता है अदालतों में जाए, जब लोग बेचारे तंग आते हैं फिर उनको वो रुकावट डाल के अपने हरामखोरी का मुर्तकब हो रहा है। इस बंदे को फिलफौर यहाँ से, शायद इसका होता नायब कासद का है या जूनियर क्लर्क है, इसको इसके खिलाफ कार्रवाई करें और इसको इसके ओहदे से हटाएं। तो इसी तरह से ऐसे अफराद जो टीएमए के अंदर लोगों के साथ जिनका इंटरेक्शन है या वसूलियों के अमल पे हैं या दूसरे, मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है। जब आपने किसी के बंदे को, जब आपने शरीफ लोगों को तंग किया, हमारी आपसे लड़ाई शुरू। हम इंशाअल्लाह अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे और अपने ये बताएंगे कि एक सही डेमोक्रेट क्या होता है और अवाम का सही नुमाइंदा क्या होता है। मैंने इसके अलावा हमने ये हमारी अचीवमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपोजिशन में रहते हुए ये की हैं, क्योंकि आपकी ताकत है, अवाम की ताकत है जो हमें वहाँ पे लेके जाती है। हम कोई गलत बात के लिए नहीं कहते, हम हमेशा सच बात के लिए कहेंगे। इसी तरह से मैं मुबारकबाद भी देता हूँ गोजरे के लोगों को कि मैंने हमने दोस्तों ने आपस में, एमपीए साहबान ने और मैंने और बाकी दोस्तों, हमने कहा था हम 6 महीने का टारगेट देते हैं। ये पेंसरा रोड जो 1997 में बनी थी और बिल्कुल नहीं टूटी थी, और जब 2017 में, ये 2018 में खालिद बड़ैच साहब ने इसको तामीर करवाया, तो ये पहले साल भी मरम्मत हुई, ये टूट गई थी, दूसरे साल भी टूटी और उसके बाद खंडर बन गया। और मुझे आज एक बड़ी अजीब हकीकत का आश्कार हुआ है कि वो जो बाकी सड़क नहीं टूटी वो कौन सी है, वो वही 1997 वाली सड़क है। आप बिलीव करेंगे, ये थोड़ी मोटी रिपेयर से वो चल रही है, जो नई इसने साहब ने बनाई थी, खैर से वो आपके सामने है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगर कोई फंड मुख्तस किए हैं, इंशाल्लाह हम उसकी बाकायदा निगरानी करेंगे। हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, मैं आप अखबार नवीसों को भी कहता हूँ, एक एक अमल की पत्थर डालने से लेके उसकी जो अगर वो मशीनी अमल से वो बनती है, हम देखेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जिन तरीकों से ये खाते हैं और जिन तरीकों से साहबका दौर में मोहतरम एमएलए साहब ने और इनके चेलन चमटों ने हजम किया, इंशाल्लाह इसकी गुंजाइश नहीं होगी। तो वैसे भी दौर लत गया उनका, अब इंशाल्लाह हमेशा के लिए फारिग अल्लाह ने चाहा, क्योंकि हकीकत तो अब पता चलती है। किसको पता था कि ये 1% लेता है, किसको पता था ये कमीशन ये खाते हैं। ये सबसे बड़ी मिसाल गोजरा के अंदर 1 अरब 42 करोड़ पे बनने वाला